तो 11 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। रेस्क्यू ने सही दिशा में अब रफ्तार पकड़ ली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल ही सुरंग से सभी 41 मजदूरों को निकाल लिया जा सकता है। अभी एक साथ 3 मोर्चों से सुरंग में ड्रिलिंग हो रही है। सिलक्यारा छोर पर सबसे ज्यादा उम्मीद दिख रही है। 36 मीटर तक ऑर्गर पहुंच चुका है, बस 24 मीटर अभी बाकी है। बरकोट छोर से भी खुदाई चल रही है, नया फ्रंट भी खोला गया है और ये फ्रंट ऊपरी है। सुरंग के ऊपर से भी ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री भी लगातार रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने आज फिर रेस्क्यू को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से जानकारी हासिल की है। लेकिन जरा इससे समझिए, 60 मीटर पर ये मजदूर थे और अभी जिस तरह 32 मीटर की खुदाई हो चुकी है। उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको वो भी पहुंचा दें आप तक। सुरंग में ड्रिल कर 36 मीटर एक पाइप लगाई गई है। 3 मोर्चों पर यहां रेस्क्यू हो रहा है। रात से काम करने लगी है अमेरिकी ऑगर मशीन और इसी के माध्यम से बड़ी ही सावधानी के साथ, क्योंकि कंपन होना भी एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है और इसीलिए हर मोर्चों पर यहां प्लान करने के बाद उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है और समय लेकर इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। कल तक पूरा हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन, ये भी जानकारी सामने आ रही है। जिस तरीके से 3 मोर्चे पर ये ऑपरेशन चल रहा है उसके लिहाज से भी संभावना ये दिख रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अब जल्द ही इस पर सफलता मिल सकती है। 41 मजदूर जो सुरंग में फंसे हैं, आज 11वां दिन है, वो जल्द बाहर आ सकते हैं। तो अब जरा हम आपको इन तस्वीरों से समझाएं। 60 मीटर पर ये मजदूर, आपको जैसे इसे समझिए, 60 मीटर पर मजदूर हैं, 32 मीटर खुदाई हो चुकी है, 45 मीटर पर मुश्किलें हैं क्योंकि मलबा गिरा हुआ है, उन्हें हटाना है, उन मजदूरों तक पहुंचना है क्योंकि ये टनल है। यहां पर अभी भूकंप आने से भी मलबा जो है वो गिरता हुआ नजर आया, जिसके बाद ये जो मजदूर हैं वो डर भी गए। इसीलिए बहुत ही सावधानी के साथ ये ड्रिलिंग जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये 3 फ्रंट क्या है, क्योंकि ऑपरेशन सुरंग जो है बचाव के 3 फ्रंट खोले गए हैं और एक साथ हर तरीके से कोशिश हो रही है कि कोई भी प्लान इसमें कंप्लीट हो जाए। ऑगर मशीन से देखिए, ये सिलक्यारा छोर जो आप देख रहे हैं, ऑगर मशीन से वहां पर काम हो रहा है। 60 मीटर दूरी पर मजदूर जो है वो फंसे हुए हैं और उसके आगे आप देखेंगे तो मलबा है। उस मलबे को हटाना सबसे बड़ी चुनौती, वहां कंपन को रोकना वो दूसरी बड़ी चुनौती। 32 मीटर का काम फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी और दूरी आपको तय करनी है, जिसके लिए कहा जा रहा है 28 मीटर का देखिए काम अभी बचा है और इस पे करीब 1 दिन का समय अभी और लग सकता है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। तो जिस मिशन में, जिस प्लान पे इस वक्त अमल किया जा रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, वो फिलहाल कारगर साबित होता हुआ अभी तक नजर आ रहा है। अब दूसरा फ्रंट हम आपको बताएं, 2 छोर हो गए। एक छोर के बारे में हमने आपको बता दिया, बड़कोट छोर जो है वहां से भी प्लानिंग चल रही है। वो भी दूसरा फ्रंट है जो खुला हुआ है, वहां पर भी खुदाई चल रही है। कहीं से भी सफलता मिले, अभी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उन मजदूरों तक पहुंचना है। यहां पर दरअसल एक पाइप जो है वो डाली जा रही है, जिसको आप देख रहे हैं। 441 मीटर दूर यहां से मजदूर है, यानी यहां से दूरी जरूर है, लेकिन इसको भी एक छोर के तौर पर यहां पर भी एक ड्रिलिंग की जा रही है, ताकि अगर वहां कोई दिक्कत आती, सिलक्यारा छोर से जो एक पहला फ्रंट खुला है, अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास दूसरा फ्रंट हो। अब तीसरा फ्रंट क्या है, सुरंग के ऊपर से, यानी वर्टिकल ड्रिलिंग, यानी ऊपर से भी ड्रिलिंग करने की कोशिश यहां पर चल रही है। 86 मीटर दूर, अगर यहां से देखें तो 86 मीटर दूर मजदूर है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। इसलिए हर पहलू को समझकर इस फ्रंट पर भी आगे काम किया जा रहा है। और अब इन तीनों तरफ से एक साथ देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। आपको वर्टिकल ड्रिलिंग का एक मैं आइडिया देता हूं। मैं कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा ऊपर की तरफ अगर कैमरा को फोकस करें तो ये जो माउंट है ये एक ऊंट की शेप का हिल है और इसमें जो ये सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, ठीक पेड़ों के पीछे वहां पर लगातार जेसीबी से काम हो रहा है। वहां पर रोड कटान का काम है, करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा का काम होना है और रास्ता बनाया जा रहा है ताकि मशीन्स को वहां पहुंचाया जा सके। करीब 70 मीटर की यहां फ्रंट हेड से ड्रिलिंग होगी और इस 70 मीटर की ड्रिलिंग के बाद जो है कर्मचारियों तक पहुंचा जाएगा। मैं बड़कोट के एंड पे हूँ, अभी अंकित थे वो सिलक्यारा के एंड पे थे, मैं बड़कोट के एंड पे हूँ। ये टनल का दूसरा छोर है। मैं दीपक को कहूंगा वो तस्वीरें आपको दिखाते रहे ताकि दर्शकों को समझ में आए आखिरकार ये पूरा टनल काम कैसे कर रहा है। 4.5 किलोमीटर का टनल है सिलक्यारा
और इस तरफ से बड़कोट की एंड से लगभग 1.7 किलोमीटर्स की ऑलरेडी टनल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, यानी कि आखिरी जो पैच था टनल का उसके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उसी में वर्कर्स फंसे हुए हैं। अब जो अलग अलग रेस्क्यू प्लान्स जो तमाम सेंट्रल एजेंसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेशन में बनाया गया है, उसमें सबसे सेफेस्ट लेकिन सबसे स्लो जो रेस्क्यू प्लान है वो बड़कोट एंड का है। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय पहुंचा हूं सिलक्यारा सुरंग के ठीक ऊपर, पहाड़ से काफ़ी ऊंचाई पर लगभग 4 किलोमीटर लंबा ट्रैक करने के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप जो सतह देख रहे हैं ये वही हिस्सा है जहां आपको लाल झंडा दिखाई दे रहा है। जियो सर्वे की टीम है जिसका सामान यहाँ पर है और यहीं से खुदाई होनी है। दरअसल काफ़ी तैयारी नीचे से दिया आपने, सबको समतल कर दिया गया है। यहीं से बोरवेल होना है, यहीं से ड्रिलिंग होनी है और यहीं से लगभग 81 मीटर नीचे पाइप भेजी जाएगी ताकि उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके। वर्टिकल ड्रिलिंग सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है ताकि नीचे अगर ऑल्टरनेटिव जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है उससे काम नहीं चलता है तो कम से कम वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को बचाया जा सके। इस जगह पर फिलहाल आने के तमाम रास्ते बंद हैं, सिर्फ जो बचाव कर्मी हैं, एजेंसीज हैं, ऑपरेशन में जुटी हैं वो यहाँ आ पा रहे हैं। इसलिए पहाड़ का दूसरा रास्ता आपको दिखाता हूँ किस रास्ते हमें आना पड़ा है। ये सबसे मुश्किल टेरेन है और तो दूसरे मुहाने से लेकर के पहाड़ के इस हिस्से से होते हुए आज तक पहला चैनल है जो यहाँ तक पहुँचा है। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर इसमें बचाव कर्मी काम कर रहे हैं। जैसे ही प्लेटफॉर्म रेडी होगा यहाँ से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो आज तक तीनों फ्रंट पर पहुंचा और ग्राउंड से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह 3 फ्रंट पर काम चल रहा है और इन मजदूरों को बचाने का जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। आशुतोष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, ये 3 फ्रंट हम दिखा रहे हैं, 3 फ्रंट से यहां ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन। कहां ज्यादा आसानी या कहां ज्यादा संभावना है कि कौन सा फ्रंट ज्यादा अच्छा होगा जहां से मजदूर जल्द से जल्द बाहर निकल पाए इन तीनों फ्रंट्स में? वहीं से जहां पिछले 11 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि बाकी जगहों पर देखिए आपने जो मेरी रिपोर्ट देखी है, मैं आपको बताऊं ये मेरे पीछे जो पहाड़ है इसके दूसरे पहाड़ी के हिस्से में जंगलों से होते हुए वहां तक पहुंचा था। इंक्लाइन ज्यादा है, बीआरओ ने रिकॉर्ड तोड़ काम किया, 48 घंटे में सड़क बना दी है, लेकिन वो इतनी चढ़ाई है कि सामान को खींच कर ले जाना, वहां तक पहुंचाना चुनौती होगा। ड्रिलिंग के लिए प्लेटफॉर्म बनाना अभी भी हमें यह लगता है कि सबसे आसान रास्ता यही होगा। और जिस समय मैं बात कर रहा हूं तमाम दर्शकों के लिए और खासकर उन 41 परिवारों के लिए जिनके लोग यहाँ फंसे हुए, एक अच्छी खबर ये है कि जो सबसे बड़ा रॉक हर्डल था ऑगर मशीन ने उसे काफी हद तक तोड़ दिया है। 32 मीटर से ज्यादा पाइप अंदर पहुंच चुकी है। 24 मीटर तक 900 मिलीमीटर की पाइप अंदर थी, उसके नीचे और कटाई करके 800 मिलीमीटर पाइप को अब 24 मीटर से आगे 32 तक पहुंचा दिया गया है। यानी 60 मीटर के रास्ते में आधी दूरी तय हो गई है। और अगर यही रफ्तार रहती है, अगर कोई और बाधा उस तरह का पत्थर, बड़ी मशीनें, रॉक और आयरन रॉड, मेटल रॉड नहीं आते हैं, तब तो अगले 24 घंटे में यह संभावना बन जाएगी कि वो तमाम मजदूर बाहर निकल आए। तो इस समय आप समझिए कि देर से ही सही लेकिन अब अच्छी और खुशखबरी आने लगी है। खाना पहुंच गया, पानी पहुंच गया, बातचीत हो रही है और अब आधा रास्ता पूरा हो चुका है। 11:30 बजे एक औपचारिक ब्रीफिंग की जानकारी दी जा रही है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ डिटेल दी जाएगी। इन तैयारियों के बीच में अब ना तो बैकएंड, ना साइड, ना वर्टिकल, अभी भी जो सबसे ज्यादा उम्मीद है और इसीलिए आज मैंने सुबह से जो देखा है सबसे ज्यादा जो विशेषज्ञों की टीम वो लगातार टनल में जा रही है, मशीनरी मोबिलाइज की जा रही है, 40 से ज्यादा एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया जा रहा है। पूरे राज्य के अलग अलग इलाकों से उत्तरकाशी जिला हॉस्पिटल को भी बैकअप में तैयार किया जा रहा है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो तो सबसे पहले उन्हें जो है वहां अस्पताल तक पहुंचाया जाए। और इन सब को देख करके लगता है कि उम्मीद के हम बेहद करीब हैं, उन संभावनाओं के बेहद करीब हैं जब रेस्क्यू एजेंसी उन तक पहुंच जाएगी। और शायद वो घड़ी कभी भी आ सकती है कि वो बाहर आ जाएं और वो उनके घर में भी छठ का पर्व मने, दिवाली का पर्व मने, क्योंकि आप समझिए कि क्या कुछ बीता होगा इन 11 दिनों में उन परिवारों पर जिनके अपने यहाँ फंसे हुए हैं।